इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं सॉटेड वेज के बारे में। सुनने में बहुत ही कॉमन लगता है सॉटेड वेज, बट एक्चुअली में देखा जाए हम में से आधे से ज़्यादा लोग इसमें ही कंफ्यूज्ड हैं कि भाई मैं सॉटे वेज कैसे करूँ। मैं भी खुद कंफ्यूज था, 3 साल का डिप्लोमा भी कर लिया था, कई साल का एक्सपीरियंस भी हो गया था। लगता था कि भाई सॉटेड वेज को एक्चुअल है क्या तो मैं सिर्फ ऑयल में उसको सौते कर लूँ वो सौते वेज है, मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ करूँ या फिर मैं बटर का यूज़ करूँ, या फिर मैं सौते करते टाइम ये तीनों तो कुछ ना कुछ यूज़ कर रहा हूँ, साथ में मैं अनियन गार्लिक भी डाल दूँ। आप लोगों के मन में भी ये क्वेश्चंस आते होंगे। आपको लगता होगा भाई इस शेफ़ ने तो बता दिया ऑलिव ऑयल में डाल के सौते वेज हो जाती है, उसने बताया था बटर, तीसरे ने तो अनियन गार्लिक डाल के चॉप कर दिया, साथ में सौते कर दिया। अब मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए? तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को सौते वेज से जो रिलेटेड हैं ख़त्म करने के लिए ये वीडियो है, तो ध्यान से आपको देखना है। वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ, मैं यहाँ पे एक फ़ीडबैक लगाने वाला हूँ मेरे ही एक स्टूडेंट का, जिसका कि रिसेंटली ही सिलेक्शन हुआ है, फर्स्ट राउंड उसने क्लियर कर लिया है अपने शिप का। तो और जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे डिजिटल शेफ़ हब के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे शेफ़ हैं, आप सारे के सारे क्या हैं? आप सारे के सारे ऑसम हैं, कमाल हैं। जी हाँ, आप लोग कमाल हैं और सारे के सारे चीते हैं। तो एक दिन हम सबको इस इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा करना है और आगे बढ़ना है। पहले खुद आगे बढ़ना है, फिर दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके आना है। तो चलिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो तालियां हैं और आप सब के लिए यहाँ पे मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। सॉटेड वेजिटेबल को समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे बॉइल्ड वेजिटेबल को। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाएगा हमारी बॉइल्ड वेजिटेबल। बॉइल्ड वेजिटेबल का मतलब है कि कोई भी हमारी सब्जियाँ जिसको कि हम लोग अलग अलग शेप में, साइज़ में कट करेंगे और उनको बॉईल कर लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी वेजिटेबल होती है जिनको सौते करने के लिए बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि हमारे पालक हो गया, हमारे मशरूम हो गया, तो नेचर पर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे मैक्सिमम सब्जियों को हमको पहले बॉईल ही करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। और जो ये सौते शब्द है, कहीं पे आपको बुकेतर वेजिटेबल भी सुनाई देगा, ये सारा का सारा कहाँ के लिए है? हमारी कॉन्टिनेंटल कुजीन के लिए ही है। इसको आप इंडियन कुजीन या दूसरी कुजीन से रिलेट मत कीजिएगा। और कॉन्टिनेंटल कुजीन का मतलब है हमारे ढेर सारे कंट्री, जो 40+ कंट्री है, जिसमें कि हमारा फ्रांस भी आ जा रहा है, ठीक है जी, हमारा स्पेन भी आ जा रहा है, हमारा इटली भी आ जा रहा है, ठीक है, और हमारा ब्रिटेन भी आ जा रहा है। तो ये कंट्रीज़ है जो मेजर वो भी हमारे इसके अंदर आ जा रहे हैं। अब सबसे पहले, जैसे कि मैंने बोला, हमारी बॉइल्ड वेजिटेबल तो बन गई है। बॉइल्ड वेजिटेबल के बाद अब आपको देखना है कि अगर आपकी जो एक डिश है, मैं एक डिश पूरी की पूरी बोलता हूँ, जिसमें कि हमारे चिकन भी है, यहाँ पे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आलू है, स्टार्च है, और तीसरा हमारी सब्जियाँ हैं। ठीक है, सब्जी का मतलब है ये हमारे सौते वेज। अब आपने सब्जी बॉईल कर ली और उसे काट लिया है, तो अब आप क्या डालोगे? आप रिफाइंड ऑयल डालोगे, आप ऑलिव ऑयल डालोगे, या आप बटर डालोगे? तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न हमारा चालू हो गया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि भाई रेसिपीज़ किस कंट्री को बिलोंग करती है। अगर मैं बोलूं कि भैया जस्ट सौते का मतलब है एक प्रकार की मेथड ऑफ कुकिंग है कि हम कोई भी एक फैट में कुछ भी हो सकता है, इवन मार्जरीन भी हो सकता है, बटर, घी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि हम हमारी सब्जियों की जो बाहरी लेयर को कवर कर रहे हैं और उसके फ्लेवर को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर रहे हैं। और जो भी हीट उस सब्ज़ी पे लग रही है, उससे सब्ज़ी भी तो गर्म हो रही है, बट थोड़ा सा जो एक स्मोकी काइंड ऑफ अ फ्लेवर और ज़्यादा हमारा जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले हमको जो रिफाइंड ऑयल है वो तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको तो कम्प्लीटली नो है। तो आप लोग जहाँ पे भी आज तक सौते वेज में रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे थे वो कम्प्लीटली गलत है। दूसरा आ जाता है हमारे ऑलिव ऑयल, और तीसरा आ जाता है हमारा बटर। बटर का मैं पहले लूँगा। ठीक है, अब जो भी आप लोगों ने एक प्लेटिंग रेडी करी, अगर वो बिलोंग्स करती है किससे? हमारी फ्रांस से। ठीक है जी, फ्रांस से, और फ्रांस से बोला जाता है फ्रांस की जितनी भी कुकिंग है, और बी मतलब कि बटर और बटर पे ही काके ख़त्म हो जाती है। तो जितनी भी उनकी चीज़ें होती है वो बटर में ही बनती हैं। ठीक है, बटर में ही उनकी कुकिंग सब कुछ होता है। तो जितनी भी वेजिटेबल अगर आप फ्रांस की डिशेस के लिए आप कर रहे हो, तो वहाँ पे यूज़ करोगे किसका? आप अपने बटर का। तो जो भी वेजिटेबल वहाँ के लिए सौते होंगी फ्रांस की प्लेटिंग के लिए, वो सारी की सारी बटर के अंदर ही जाएंगी। उसके बाद हमारे बाकी के कंट्री आ जाते हैं, जैसे मैंने स्पेन बोल दिया, इटली हो गया या ब्रिटेन हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ऑलिव ऑयल यहाँ पे जैसे कि हमारी अलग अलग ऑलिव ऑयल की ग्रेड हो जाती है। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन हो जाता है, वर्जिन हो जाता है,
ये जो पहली जो कैटेगरी होती है वो स्पेशली हमारी उस चीज़ के लिए होती है जिसमें कि डायरेक्ट ऑयल को उनको कंज्यूम करना पड़ता है, जैसे सैलड हो गया, एपिटाइज़र के आप लोग ऊपर छिड़क देते हो, या कोई मेन डिश बनने के बाद उसके ऊपर छिड़क देते हो, इवन पास्ता बनने के बाद ऊपर से आप ड्रिजल कर सकते हो, ठीक है। उस स्थिति में या उस कंट्री की कुजीन के लिए आपको ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन यूज़ नहीं करना है। लास्ट के जो पॉमिस और रिफाइंड ऑलिव ऑयल है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये है आंसर आप लोगों का। अब अगर आप ऑनियन और गार्लिक यूज़ कर रहे थे प्लेटिंग के लिए, तो वहाँ पे आपको अनियन गार्लिक यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब अनियन गार्लिक, मान लीजिए मैंने कैरेट्स के बैटन काटे हैं, जुकनी के बैटन काटने हैं, और मैं उसको अनियन गार्लिक के साथ सौते कर रहा हूँ, तो जो पूरी की पूरी प्लेटिंग है वो देखने में बड़ी गंदी लगती है, ठीक है जी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। बट वहीं अगर मैं बोलूँ कि भाई कोई मेरी एक मेन डिश है, मैं सौतेड मशरूम बना रहा हूँ, ठीक है, या मैं सौतेड पटैटो बना रहा हूँ, या मैं सौतेड एग प्लांट बना रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में मुझे अनियन और गार्लिक यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये पूरी डिश है, या जो मशरूम है, चाहे वो अनियन है या स्पिनिच है, ये पूरी की पूरी एक डिश है। अगर मैं सॉटेड वेजिटेबल कह रहा था, वो एक तरीके से एक प्लेटिंग का पार्ट था, बट जब मैं इसको एज अ पूरी कंप्लीट डिश ले रहा हूँ, मैं मशरूम, सॉटेड मशरूम मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे अनियन गार्लिक को सौते करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहे तो किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं अपने नॉर्मल रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ऑलिव ऑयल नहीं लूँगा। मेन डिशेस के अंदर हम लोग रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे, चाहे तो हम लोग ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ी सी कॉस्ट कम करने के लिए हम लोग रिफाइंड ऑयल का यूज़ करेंगे। रिफाइंड ऑयल के अंदर हम लोग अनियन गार्लिक डाल के सौते करेंगे, और अपने बाकी के जो मशरूम्स वगैरह है पूरे के पूरे उसके अंदर हम लोग कुक करेंगे, ठीक है। या अगर आपकी कोई डिश है, मैं बोलता हूँ कि भाई आपने चिकन बनाए, साथ में आप सौतेड मशरूम रख रहे हो, ठीक है, एक सिर्फ सौतेड मशरूम, तो उस सिचुएशन में आपको मशरूम्स के अंदर अपनी क्या डालना चाहिए, अनियन और गार्लिक डालना चाहिए। जैसे कि मैं पालक बोलता हूँ सौतेड स्पिनिच, तो सौतेड स्पिनिच में मेरे अनियन और गार्लिक आना चाहिए, ठीक है। बट वहीं मैं सौतेड, अगर मैं पटैटो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या फिर मैं सौतेड कैरेट बोल रहा हूँ, उस सिचुएशन में मेरा आएगा, क्योंकि जब सॉटेड वेजिटेबल हो जाता है तो 2, 3, 4 सब्जियों का, एटलीस्ट 3 सब्जियों का तो कॉम्बिनेशन होता ही है। बट जब मैं पर्टिकुलर एक सब्जी को बोल रहा हूँ तो वो एक तरीके से मेन डिश के तौर पे आ जाती है। तो यही मेरा आंसर था आप लोगों के लिए। तो होपफुली सॉटेड वेज के बारे में आपको पता चल गया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि भाई आपको ऑयल यूज़ करना है, बटर यूज़ करना है, गार्लिक यूज़ करना है, या अनियन गार्लिक यूज़ करना है, ठीक है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स हो नीचे ज़रूर लिखिएगा। और जैसे कि मैंने बोला, आप सब ऑसम है, आप लोग कमाल है, आप लोग चीते हैं, ठीक है जी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।